सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से फिर से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। और खासतौर से फिर से लगातार इस ऑनलाइन के जरिए हम इस तरह से मिलने का मौका मिल रहा है। मैं विश्वास करता हूँ जो जो लोग इन वचनों को सुनते हैं वो आशीषित हुए होंगे या आशीष पाए होंगे। जरूर मैं आपसे विनती करूंगा, जरूर जो वचनों को बताया जाता है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान मनन करेंगे, बाइबल में थोड़ा झांकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस रविवार के दिन वचन में जाने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। खासतौर से जो लोग प्रभु जी ऑनलाइन के जरिए ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु जी सारे लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। खासतौर से हमारे फेलोशिप में आने वाले सारे लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सारे जनों को प्रभु जी इस जो दुर्घटना या प्रभु जी इस महामारी में प्रभु जी सुरक्षित रखिए, बचाइए। और इस महामारी में प्रभु जी जो आर्थिक समस्या भी उनके जीवन में आई है, सारी समस्याओं से पार कीजिए प्रभु जी, क्योंकि तो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला यावे यीरे परमेश्वर है। जी आप प्रभु जी हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। सारे जनों को प्रभु जी आने वाला वचन आशीष का कारण बनने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछली बार मैंने जैसे वचन के द्वारा भय और घबराहट से कैसे हम छुटकारा पाए उसके विषय में कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखा था। उसमें मैं फिलिप्पियों की पत्री में से एक वचन को आपके सामने रखा था। और उस वचन में जैसे मैंने कहा था, फिलिप्पियों की पत्री पौलुस ने विपरीत परिस्थिति में या ऐसी परिस्थिति में वो जब था सबसे ज्यादा दुख की परिस्थिति में रहने के बावजूद उस पत्री में हम कहीं दुख नहीं देख रहे हैं। उस पत्री में हमेशा ये शब्द को बारंबार हम पढ़ पाते हैं, वो है आनंद। तो आज मैं कुछ वचनों के द्वारा आपके सामने मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। आज का अगर टाइटल को देना पड़ेगा तो टाइटल ऐसा रहेगा कि हाँ, मुसीबतों के दिनों में हमारे आनंद को हम कैसे बरकरार रखें। जरूर हम इस समय में बहुत सारे लोग चिंतित हैं, बहुत सारे लोग भय से भरे हुए हैं। और अभी आप जैसे मैं आपको कहूँगा कि आप आनंद कीजिए तो आप मुझ पर हंसेंगे जरूर। लेकिन बाइबल में पौलुस के जीवन को अगर हम देखेंगे, उस बंदी गृह में रहने के बाद भी या बंधन में रहने के बाद भी वो आनंद की बातों को, वो आनंद के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहा है। कौन सी बात ऐसी उसके जीवन में पाई जाती है जो उसके लिए आनंद को पैदा करे? तो उसके जीवन के द्वारा हम भी कुछ बातों को सीख सकते हैं ताकि हम भी मुसीबत के दिन में कैसे हम आनंदी रह सकते हैं। मुसीबत के दिनों में हम आनंदी हृदय हमारे कैसे रख सकते हैं, क्योंकि वचन में भी लिखा है आनंदी हृदय सबसे बड़ा दवा है करके बाइबल में लिखा है। तो आइए मैं उस फिलिप्पियों की पत्री में से कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा कि कौन से ऐसी उसके जीवन में ऐसी बात हम देखते हैं कि कैसे हम मुसीबत के दिनों में अपना आनंद को बरकरार रख सकते हैं। मेंटेनिंग जॉय इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल। तो सबसे पहली बात मैं आपके वचनों के द्वारा आपके सामने रखूंगा। बहुत सारी बातें हैं, पूरा जरूर आपको समय मिल रहा है तो जरूर ये फिलिप्पियों की पत्री शुरू से लेकर अंत तक इस दृष्टिकोण से पढ़िए कि अंतिम दिन में वो एक मैसेज को, एक आनंद के संदेश को वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है। मैं उसी में से कुछ बातों को हाईलाइट के रूप में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात है कि वो ऐसी ये दुख भरी कंडीशन में भी या दुख भरी परिस्थिति में भी परमेश्वर का काम को करना नहीं छोड़ा, सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा। इसलिए मैं एक वो वचन को आपके सामने रखूंगा। पहला अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री पहला अध्याय और 12 वचन से 14 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। 12 से 14। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। देखिए, वो बोल रहा है कि जिस मुसीबत के समय में मैं आया हूँ और जिस बंधन में मैं पाया जाता हूँ
तो जो मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। तो हम जब हम क्यों वो आनंद बरकरार रखा था, मुसीबत के बंधन में भी वो परमेश्वर का काम को करना नहीं छोड़ा। तो मैं विश्वास करता हूँ जरूर हम परमेश्वर के जन हैं, जरूर हमारे ऊपर जिम्मेवारी है सुसमाचार सुनाना, ना परमेश्वर के सेवक लोगों की जिम्मेवारी है। तो हम जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम सारे लोगों की हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम जो आनंद को बरकरार रखे, उसके लिए हमें सेवकाई में या उसके लिए हमें परमेश्वर का सुसमाचार के कामों में अपने आप को लाना पड़ेगा। सुसमाचार जरूर लोगों को मिलने के लिए हमें पाबंदी है, लेकिन मोबाइल एक बहुत बढ़िया एक तरीका परमेश्वर ने हमें दिया है। बहुत सारे लोग अभी कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बहुत लोगों को बातें भी करते रहेंगे। बहुत मोबाइल एक ऐसा जरिया हमारे हाथ में मिला है जिसके द्वारा अभी मोबाइल के वजह से ही हम एक दूसरे को मिल पा रहे हैं और ये संदेश को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ हमारे हाथ में एक मोबाइल दिया है, हम सब बहुत लोगों को फोन करके जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहेंगे, हमारे रिश्तेदार रहेंगे या हमारे मित्र रहेंगे या हमारे नजदीकी आस पड़ोस के लोग रहेंगे, उनको हम यीशु मसीह का सुसमाचार को दे सकते हैं। यहाँ लिखा है कि मैं बंधन में रहने के बाद भी, मतलब मुझ पर जो बीती है उससे समाचार की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। पौलुस को एक घर में कैद करके रखा गया था और उन दिनों में वो पौलुस को जो रखवाली करते थे, तो जो पलटन में मतलब जो सैनिक लोग थे, जो सुरक्षा कर्मी जो वहां पाए जाते थे, जो पौलुस के ऊपर निगरानी रखते थे, वो उनका ड्यूटी कुछ घंटे बाद बदलता रहता था। और जो उस महल में या उस जो घर में जो सारे पलटन या जो सारे सुरक्षा कर्मी पाए जाते थे, वो एक एक करके पौलुस की रक्षा करने के लिए या पौलुस को बंधन में वो देखरेख करने के लिए, वो या निगरानी रखने के लिए वहां उनको रखा गया है। तो पौलुस वो समझता है कि ये मुझे मौका मिल गया है, एक के बाद लोग वहां आते रहे और वो पौलुस यीशु मसीह का सुसमाचार उनको बताता है। तो बंधन में वी शुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, हमें ऐसे मौका को ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम सुसमाचार को बता सकते हैं, सुसमाचार को लोगों को बांट सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी कि हम परमेश्वर के काम में जुटे रहेंगे तो हमारा आनंद को बरकरार रख सकते हैं। तो हम सुसमाचार जितना लोगों को परमेश्वर के बारे में जितना बता सकते हैं, जैसे बताएंगे हमारा आनंद रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा, हमारा आनंद को बरकरार रखना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपके सामने रखूंगा, पौलुस कैसे इस मुसीबतों के दिनों में अपने आप को आनंदी रख रहा है। इन दिनों में दूसरी बड़ी बात मैं देख रहा हूं, वो है मृत्यु का भय। लोगों के बीच में मृत्यु का भय छाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों में मैं एक इमेज को या एक फोटो को देखा, उसमें फिरौन का फोटो था और वो फिरौन का फोटो में लिखा हुआ था कि फिरौन वहां जो महामारी आई है उससे डरता था लेकिन परमेश्वर से नहीं डरा। हमारी भी स्थिति ऐसे ही हो गई है, हम इस महामारी को डरे हुए हैं बजाय इसके कि हमें परमेश्वर को डरना चाहिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो परमेश्वर का है। तो इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि मृत्यु का डर को लेकर जो बातें हमारे बीच में पाई जाती हैं, पौलुस उस मृत्यु के डर को भी देख रहा था, क्योंकि इसके बाद इतिहास बताता है कि इसके बाद जैसे उसको इस बंदी बन के बनाया गया था, उसके बाद ही उसको मृत्यु का सामना भी करना पड़ा। तो ये मृत्यु को अभी वो सामना करने वाला है। तो मृत्यु को वो कैसे देखता है, कैसे मृत्यु का भय के बीच में हम आनंद को बरकरार रख सकते हैं, उसके लिए कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 21 से 25 वचन तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। फिलिपियों की पत्री
पहला अध्याय 21 से 25 वचन तक देखिए। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। देखिए वो बोल रहा है कि मेरे लिए मर जाना जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कौन ऐसा कह सकता है मुसीबत के दिनों में? अभी मृत्यु सामने देख रहा है, वो बोल रहा है कि मृत्यु मर जाना मेरे लिए लाभ है। जी हाँ, मृत्यु वाकई जो विश्वासी मसीह लोग हैं, जो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मृत्यु हमारे लिए दुख की बात नहीं है, मृत्यु हमारे लिए आनंद की बात है। इसलिए मृत्यु को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो मृत्यु को डर को लेकर लोग अभी सहमे हुए हैं, जो जो दिन हमें मिला है मालूम नहीं। देखिए कोई भी गारंटी के साथ मृत्यु को टाल नहीं पाता। मृत्यु एक ऐसी घटना है हमारे जीवन में आने वाली जिसको कोई टाल नहीं सकता है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे चीन का हो, कोई भी इस मृत्यु के समय को टाल नहीं सकता है। तो मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु का डर की वजह से बहुत बार हमारा जीवन हम खराब कर देते हैं। पौलुस इसके लिए वही बात बोल रहा है कि मर जाना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम अगर मर जाएंगे तो हमें परमेश्वर के पास जाना है, यीशु मसीह के पास हम जाएंगे। वो कितनी बड़ी आनंद की बात है। जैसे कि ये गीत करता भी लिखता है कि हम यहाँ प्रवासी हैं, मतलब हम यहाँ सफर में आए हैं। हमारा हमेशा के लिए वास करने के लिए नहीं आएगी पृथ्वी में। हमारा जो 60-70 साल का जो आयु है वो हमेशा के लिए यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए नहीं आया है। हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। और मृत्यु वो हमारे लिए एक अच्छी बात है जो हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसलिए मृत्यु को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके विपरीत में हम हर एक दिन को आनंद को लेना है, हर एक दिन के आनंद को उठाना है। उसके लिए मैं अनिल कांत करके एक बहुत बड़े जो सिंगर है मसीह गीत करता जो है, वो गीत गाने वाले अनिल कांत, आप सारे लोग उनके गीतों को भी सुनते होंगे। उनकी ये हाल ही में एक वीडियो को मैं देखा था। उन्होंने एक घटना को, उनके जीवन की घटना को बताया था कि एक फ्रेंड उनको साइकिल दे रहा था बचपन में, और वो बोल रहा था कि आज शाम को मैं साइकिल लेने के लिए आऊंगा, दिन भर तुम साइकिल इस्तेमाल कर सकते हो। तो उन दिनों में उनके लिए साइकिल जो है वो बहुत बड़ी बात थी। तो मित्र की साइकिल दिन भर घुमाए, बहुत आनंद के साथ वो साइकिल को इस्तेमाल किए। और क्योंकि मालूम है कि शाम में उनका मित्र आने वाला है, लेकिन मित्र शाम में नहीं आया, वो साइकिल लेने के लिए नहीं आया। दूसरे दिन भी वो उस साइकिल दूसरे दिन भी मित्र नहीं आया, लेकिन जैसे पहले दिन में उन्होंने साइकिल का आनंद उठाया था, वैसे दूसरे दिन में आनंद नहीं उठा पाए, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा मित्र साइकिल लेने के लिए आएगा। तो ऐसे ही 2-3 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 4 दिन तक उनका मित्र नहीं आया। और पहले दिन में जैसे उन्होंने साइकिल का आनंद उठाया था, वैसे ही बाकी 3-4 दिनों में वो उठा नहीं पाए। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको मालूम है वो मित्र साइकिल लेने के लिए आएगा। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। हमारी जिंदगी जो दी गई है, 4 दिन की जिंदगी, जैसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं 4 दिन की जिंदगानी। तो ये 4 दिन की जो जिंदगी परमेश्वर हमें दिया है, उसको आनंद के साथ जिए। एक ना एक दिन वो हमें सबको जाना ही है। तो मृत्यु के भय को हम इस नजर से देखना है, जैसे पौलुस देखता है। और आगे मैं पढ़ने जा रहा हूं, यदि शरीर में जीवित रहना मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैंने दोनों के बीच में अगर मैं लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। मसीह के पास जाना, वो बोल रहा है, देखिए पौलुस ये वचनों में कह रहा है, क्योंकि उसके पास जाना बहुत अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। लोगों के लिए पौलुस का इस दुनिया में रहना आवश्यक था, इसलिए पौलुस बोलता है तुम्हारे कारण इस दुनिया में रहना आवश्यक है। तो जरूर हमारे लिए भी दुनिया में बहुत सारी जिम्मेवारी रहेगी, हमारे ऊपर परिवार है, लोगों की जिम्मेवारी रहेगी, इसलिए हमें जीना आवश्यक है। लेकिन मृत्यु को डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु तो कभी भी हमारे जीवन में आ सकती है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे मसीह लोगों के लिए मृत्यु एक लाभ का कारण है।
इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पौलुस, इसीलिए पौलुस वो आनंद को बरकरार रखा मुसीबतों के दिनों में, क्योंकि वो मृत्यु के भय से पार हो चुका था। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी जो डरे हुए हैं, घबराहट में भरे हुए हैं और मृत्यु का डर खासतौर से लोगों को घेरे हुए हैं, तो उस मृत्यु के भय से आप लोगों को भी, औरों को भी बचा सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं है, मृत्यु हमारे लिए शुरुआत है। आगे आगे जाएंगे। तीसरी बात जो है, हम बहुत बार अपने ही हित के बारे में हम सोचते रहते हैं। खासतौर से इन दिनों में बहुत लोग अपने ही बारे में, अपने ही हित के बारे में सोच रहे हैं। इसके विषय में मैं एक वचन को आपके सामने पढ़ूंगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 4 वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 4 वचन। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। हमें अपने ही हित की नहीं दूसरों के हित की भी चिंता करना आवश्यक है। बहुत बार हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में, अपने लोगों के बारे में, हम स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम औरों के बारे में सोच नहीं। इससे पहले भी मैंने कहा था, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जरूरतमंद है, उनके बारे में देखें तो हमें औरों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हमारा आनंद को अगर बरकरार रखना है, हमारे हित के अलावा हम औरों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। और एक वीडियो, छोटा सा वीडियो मेरे सामने आया था। वो वीडियो को जरूर है कि मैं हमारे ग्रुप में भी मैं भेजने की कोशिश करूंगा। उस वीडियो में एक औरत जो है दवाई के बारे में, दवाई लेने के लिए एक जवान के पास जाती है और वो जवान जो है वो दवाई बेचने के लिए रहता है और उस मुसीबतों के दिनों में वो मुंह मांगा कीमत को मांग रहा है। वो बोल रहा है कि इतना ही पैसा देना पड़ेगा। वो औरत उसको रिक्वेस्ट करती है कि ये दवाई मुझे दे दो, मुझे जरूरत है। और वो सारा पैसा, कोई ज्यादा पैसा, मतलब जितना पैसा लेना चाहिए उससे ज्यादा वो पैसा उस औरत से लेता है और वो चीज उसको देता है। और वो औरत उसको कहती है कि अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचना है। वो बोल रहा है मुझे तो मेरा बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन औरत बोलती है कि इस मुसीबतों के दिनों में हमें स्वयं के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने लिए, सब लोगों के लिए सोचना आवश्यक है। तो इस मुसीबत के दिनों में भी वो जैसे कि वो ज्यादा रेट से बेच रहा था, अचानक उसको फोन आता है और फोन आता है उसकी माँ का, और माँ को वही दवाई की आवश्यकता है, लेकिन वो दवाई उसके हाथ में से खत्म हो गई। वो जो दवाई बेच रहा था वो दवाई उसके हाथ में से खत्म हो गई। अभी वो माँ के पास जाता है और माँ से जब मिलता है तो माँ कहती है कि बेटा मैं इस उम्र में मैं यहाँ वहाँ गई, मुझे दवाई नहीं मिली। और वो बेटा कहता है कि जी हाँ मेरे पास दवाई थी लेकिन मैं बेचा मैंने। तभी वो औरत जिसको वो दवाई बेचा तो वो औरत उस घर में प्रवेश करती है और वो कहती है कि मैंने मेरे लिए भी दवाई ली थी और तुम्हारे लिए भी, मतलब वो उसकी जो लड़के की माँ थी वो उसको पहचानती थी। तो वो कह रही थी कि मेरे लिए भी ली थी और तुम्हारी माँ के लिए भी ली थी। तो वो अपने आंखों को वो खोल देता है कि जरूर मैं अपने बारे में ही सोचता था। तो बहुत बार हमारा भी ऐसे ही होता है, हम अपने बारे में ही सोचते हैं। औरों को इस समय में, खासतौर से महामारी के दिनों में, हमें सब लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूँ हमारे फेलोशिप में जो आते हैं, आप एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से संपर्क करते होंगे, आप बातचीत करते होंगे, उनका हालचाल पूछते होंगे। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम फिजिकली जाकर मिल नहीं पाएंगे, लेकिन हम कम से कम फोन के द्वारा एक दूसरे को उत्तेजन देकर, हम एक दूसरे को हालचाल पूछकर एक दूसरे का हित को हम करने की कोशिश कर सकते हैं। और अपने आप को लीन करना भी है, जैसे कि यहाँ लिखा है, अगर अपने हित को मत देखिए। और यहाँ उसका वचन का कंटिन्यूएशन जो है, 4 वचन का कंटिन्यूएशन 5वां वचन है। और 5वां वचन बहुत बार हम अलग से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसे नहीं है। वो 5वां वचन क्या कहता है, देखिए, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। मतलब हम एक दूसरे का हित को देखें, अपने हित को नहीं। और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या स्वभाव था यीशु मसीह का जो हमारा स्वभाव होना चाहिए? वहां लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में
होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को बलिदान किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। यीशु मसीह जरूर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो परमेश्वर था, लेकिन उसने मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य के बीच में भी दास का रूप धारण किया। ये और यहाँ लिखा है कि ये जो सब मसीह में पाया जाता है वो हमारे पास आ जाए। हम एक दूसरे को लीन करना पड़ेगा, हम दूसरों की तुलना में अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, तो ही हम उस आनंद को बरकरार रख सकते हैं। दूसरे के हित को अगर हम देखेंगे तो हमारा आनंद को बरकरार रख सकते हैं। और चौथी बात मैं आपके सामने रखूंगा। चौथी बात है 3 अध्याय का 7वां और 8वां वचन। 3 अध्याय का 7वां और 8वां वचन, वहां क्या लिखा है देखिए, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। अभी यहाँ अगर हमारे आनंद को बरकरार रखना है, ये पौलुस जो यहाँ कह रहा है, इससे पहले पौलुस अपने बारे में कहता है कि मैं इब्रानी हूँ, मैं इजरायली हूँ, मैं बेंजामिन गोत्र में से हूँ। वो अपने आप के बारे में जैसे कि वो अपने बड़ाई को बता रहा है और वो यहाँ वो यही बात कह रहा है कि ये सारी बातें मैं हानि की समझता हूँ। हमारे जीवन में जो जो उपलब्धि रहेगी, चाहे हमारा एजुकेशन हो, चाहे हमारा परिवार हो, किस परिवार में हम जन्मे हैं, चाहे हमारा रहने का जगह हो, चाहे हमारा कुछ भी हो, हमारे लिए जो 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 बातें लाभ की पाई जाती हैं वो हम हानि समझे, जैसे पौलुस समझा था। इसलिए नहीं तो हमें दुख से भरे रहेंगे, इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो हम अपने आप को दुखित पाएंगे, लेकिन इसको हानि की बातों को हानि करके समझना है। इतना ही नहीं, वो उसके आगे वो क्या कहता है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं जिसमें मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। क्या हम हमारी उपलब्धि को कूड़ा की नहीं समझ रहे हैं क्या? अगर ऐसे समझ रहे तो हमारे आनंद को हम बरकरार रख सकते हैं। हमारे लिए जो जो एजुकेशन हो रहेगा, हम जिस परिवार में जन्मे हैं वो रहेगा, हमारे लिए जो जो बातें घमंड की बातें रहेगी जो हमारे जीवन में पाई जाती हैं, वो सारी बातों को हमें कूड़ा की नहीं समझना पड़ेगा, तो ही हमारे आनंद को हम बरकरार रख सकते हैं। बहुत बार ये बातें हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, या मुसीबत, या हम इसके विषय में चिंता करते हैं, मेरा इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, ये सारी बातें उनको हम चिंता करते हैं। जैसे वचन में लिखा है, चिंता करके कोई भी हमारी जो रस्सी है, जिंदगी की रस्सी है, जिंदगी की डोर है, हम बढ़ा नहीं सकते हैं, 1 इंच भी बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, हमारे मृत्यु और जीवन परमेश्वर के हाथ में है। तो जरूर ये जो लाभ की बातें हैं उसको हानि समझना। अगर आपका आनंद को आप बरकरार रखना चाहते हैं, जो आपके लिए लाभ की बातें हैं वो हानि को समझना पड़ेगा। और 5वीं बात मैं आपके सामने रखूंगा। जरूर बहुत सारी बातें मुझे इस वचनों में मिली हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरूर घरों में जाकर आप इस वचनों को, इन अध्यायों को फिर से पढ़िए, और मैं वचनों को, ये 5वीं बात को मैं आपके सामने रखूंगा। 3 अध्याय 20 और 21 वचन, यहाँ क्या लिखा है देखिए, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। जैसे मैंने एक बार यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में आपको वचन बताया था, वैसे ही हमारा नागरिकता जो है यहाँ नहीं है, पृथ्वी की नागरिकता नहीं है। पृथ्वी की नागरिकता जो है वो सिर्फ 70-80 साल के लिए हमारे लिए है, लेकिन हमारी नागरिकता स्वर्ग में पाई जाती है, या हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग पर है। तो हम सियोन के निवासी हैं, हम यहाँ दुनिया में आए हैं, परदेसी की नहीं आए हैं।
वैसे ही पौलुस इस आनंद को इन अंतिम दिनों में, इस दुख के क्षणों में अपने आनंद को क्यों बरकरार रखा? क्योंकि वो समझता है कि हमारी नागरिकता जो है वो इस दुनिया की नहीं है। हम स्वर्ग के निवासी हैं या स्वर्ग के रहवासी रहेंगे। तो हमारी नागरिकता जो है या हमारे सिटीजनशिप जो है वो पृथ्वी की नहीं है, स्वर्ग की है। ये बातों को हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ है वहाँ अपने हम सारे लोगों को लेके जाएगा। इसी की बाट हम जो रहे, वो भी एक हमारे लिए आनंद का कारण है। वैसे और भी बातों को आनंद का कारण के बारे में मैंने आपको पिछली बार भी कुछ वचनों को मैंने कहा था। उस वचनों को सिर्फ मैं कोट करना चाहता हूँ, जो 4 अध्याय का 6 और 7 वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों को किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। तो जरूर जो समझ से परे शांति है यीशु मसीह हमारे दिलों में देगा। हमें एक ही काम करना है, प्रार्थना करना है, वो हमारे आनंद को बरकरार रखेगा। और परमेश्वर की स्तुति करते हुए धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख हमें आना पड़ेगा, तो वो हमारे जीवन में उस आनंद को बरकरार रख सकती है। और आनंद को बरकरार रखने के बारे में आप 13 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर जो हमें सामर्थ देता है, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दुख में से आनंद को भी कर सकता हूँ। दुख में की स्थिति में मैं आनंद कर सकता हूँ। और 19 वचन में जैसे लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरा करेगा। जैसे इस वचन में लिखा है, वो अपने संपत्ति के अनुसार या अपने महिमा के अनुसार, अपने धन की महिमा के अनुसार वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए जरूरतों के बारे में चिंता मत कीजिए, इसके बारे में डरिए मत। हमारी सारी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा, वो वायदा भी किया है। और इन सारी वचनों के द्वारा मैं आपको एक ही उत्तेजन देना चाहता हूँ, हमारा आनंद को बरकरार रखिए। ये मुसीबत के दिनों में अगर पौलुस इन बातों की वजह से अपने आनंद को बरकरार रख रहा है, तो हमारे लिए भी संभव है हम भी हमारे आनंद को बरकरार रखें और इन बातों को हम करते रहें, जैसे कि सुसमाचार को सुनाना, मृत्यु को, भय को हमारे बीच में से निकाल देना, दूसरों के हित के बारे में सोचना और जो लाभ की बातें हैं हानि समझना, और हमारी नागरिकता के बारे में याद करना कि हमारी नागरिकता जो है इस पृथ्वी की नहीं है, स्वर्ग की है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। फिर से प्रभु जी तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से तेरे वचनों के ऊपर प्रभु जी सोचने के लिए प्रभु जी आपने समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसे सारे लोग इस वचनों को सुन रहे प्रभु जी, सारे लोगों को ये आशीष का कारण बने, और न केवल ये आशीष का कारण बने, प्रभु में वो हमेशा आनंद करने पाए। जो आपने सर्वोच्च आनंद आपकी उपस्थिति में दिया है, उस आनंद को उठा पाए, न केवल वो उठा पाए और उनको भी उस आनंद को, उस समाचार को सुनाने के लिए प्रभु जी लोगों को, हमारे लोगों को सहायता कीजिए। जो डरे हुए हैं, भय से भरे हुए हैं, सारे लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। उनके बीच में से डर और भय प्रभु जी निकाल दीजिए और मुसीबत के दिन में हमारे आनंद को बरकरार रखने के लिए हमें सिखाइए करके हम प्रार्थना करते हैं। जैसे पौलुस बताता है, ये बातों को मुझे सिखाया गया है, वैसे प्रभु जी हमें आप सिखाइए प्रभु जी, इन सारी मुसीबतों के दिनों में हम कैसे आनंद को करें प्रभु जी, क्योंकि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तेरी उपस्थिति में आने का मौका दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। अंत में ये की निवेदन करना चाहता हूँ, लगातार आप प्रार्थना करते रहिए। लगातार जो गवर्नमेंट जो सूचना देती है उसका पालन करते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और स्वस्थ रहिए। सबको जय मसीह की।